चलो 3.1 the question 1, what is given? The HRD manager of a company wants to find a measures which he can use to fix the monthly income of a person applying for a job in the production department. It means the HRD means, HRD means human resource development. तो हर एक कंपनी में HRD डिपार्टमेंट रहता है, वो चाहता है कि कुछ अपने पास इनपुट्स आए so that we can fix the salary and the wages of the particular workers. As an experimental project, he collects the data of 7 persons from the department referring to the years of service and the monthly income. तो उसने पीछे का पास्ट डेटा चेक किया रहेगा, मंथली सैलरी कितना है और हाउ मेनी ईयर्स का उसको एक्सपीरियंस है. दैट्स द नंबर ऑफ सर्विस मतलब ईयर, ओके, ऑफ 7 पीपल. वी गॉट अ टेबल, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ही वर्कड, नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस. एंड द मंथली इनकम ब्रैकेट में कोई ₹1000 है, दैट मीन वो इन 1000 है, दैट मीन 10 है ना, तो दैट इज 10,000, 8,000, 6,000, 5,000 लाइक दैट, राइट. ओके, नंबर ऑफ सर्विस दे एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ एक्स एंड द मंथली इनकम को वाई उन्होंने लिखा टेबल में, देखो बराबर है. ओके, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑफ द ईयर्स. फाइंड द रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन इनकम ऑन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस ना. इधर देखो, इनकम ऑन, इनकम मीन्स वाई ना, इनकम मीन्स वाई, तो वाई ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस मीन्स एक्स, सो वी नीड वाई ऑन एक्स, बराबर है ऐसा. What is initial start would you recommend for the person applying for the job after having the service? इसको बंद कर दो, पॉज करना. What initial start would you recommend for a person applying for a job after having the service in the similar capacity in the another company 13 years? देखो ईयर दिया ना ऊपर, देखो इधर ईयर क्या है, एक्स ना. इट मीन एक्स का वैल्यू दे गिवन 13 ईयर्स, दैट इज एक्स. एक्स गिवन मतलब वी नीड टू फाइंड नो एक्स गिवन, एक्स गिवन, सो वी नीड वाई, तो हम लोग को वाई का वैल्यू चाहिए. ओके, दैट इज वाई ऑन एक्स. तो ऐसे वो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या वाला, वाई ऑन एक्स का इक्वेशन फाइंड करो एंड देन वी नीड अ वैल्यू ऑफ वाई, राइट. ओके, टेक फर्स्ट year of service, year of service, that is they already given, and the monthly income in 1000, in 1000, that is y given. So let's take the table x and we need a y, means at the y. What is they given? 11, 7, 9, 5, 8, 6, 10. देन क्या है, 10, 8, 6, 5, 9, 7, 11. Okay, we need to take find the regression equation of income on the year of service. The income means y and the service में x, तो y on x, तो ओनली खाली y on x का पॉइंट चाहिए हम लोग को, नथिंग एल्स, बराबर है. ओके, अब y on x, so for y on x we need byx. What is the formula byx? byx coefficiency x y byx Summation of x, no, covariance xy upon Okay. covariance y. Okay, second formula. Summation of x y x minus x bar y minus y bar upon summation of x minus x bar square. Third formula. Summation of x bar minus x bar y bar upon summation of x square minus x bar the whole square. n नहीं n है, into x bar the whole square. ऊपर n नहीं है, नहीं सर, ऊपर भी n है. तो ऊपर भी n है ना. Okay, चल. So that means what? Whenever we need y on x, we need y on x actually, remember. Okay,
So for that you have to do the xy का column. You need to do the xy column. Then x square column. बस नो y स्क्वायर का रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज आप डिनोमिनेटर में क्या लिखने वाले हो समेसन एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर ना जब y चाहिए रहता है ना तो एक्स स्क्वायर एक्स ऑन वाई के लिए वाई स्क्वायर दिस इज कंपल्सरी सो व्हेन वी नीड अ y ऑन x बच्चों तो ओनली एक्स वाई का कॉलम ड्रॉ करना है एंड एक्स स्क्वायर का कॉलम बस व्हेन वी नीड अ x ऑन y बच्चों x ऑन y तो वी नीड एक्स वाई का कॉलम कंपल्सरी हाँ एक्स वाई कंपल्सरी वी नीड अ y स्क्वायर फॉर x ऑन y ऑन x x स्क्वायर फॉर x ऑन y स्क्वायर ओके चलो now xy means x into y okay 11 into 10 110 7 8 ना क्या 7 8 या 56 ये क्या का 54 25 8 72 ये 42 110 बराबर स्क्वायर करना है 121 49 81 25 64 36 100 बराबर अब इस सबका टोटल करना है ऑल ओके जल्दी जल्दी सब टोटल करने हाँ मैं एक थोड़ी करूँगा 18 20 27 32 40 50 56 18 24 24 29 38 38 7 45 45 56 10 10 19 1 2 7 12 12 and 9 21 21 and 5 26 2 3 4 10 10 16 20 26 2 4 8 16 16 and 2 18 18 24 24 and 3 27 2 3 4 बराबर है क्या मानना चल इतना आ गया देर आफ्टर वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट एक्स बार समेसन एक्स अपॉन एन और सिग्मा एक्स अपॉन एन whatever you call summation x upon n what is the total of x the total of x is called summation x okay 56 and the n means numbers 1 2 3 4 5 6 7 the n so 7 8 is 56 then we need y bar summation y upon n again that is the same 8 बराबर जो ओके now byx equal to summation xy minus n into x bar y bar और summation x square minus n into x bar the whole square okay should I go चलो summation xy we got 469 n 7 x bar 8 that is 8 x square 476 n 7 and that is 8 square ना x square means 8 का square बराबर है ओके 469 minus 8 7 जा 56 56 into 8 we have to do 8 6 जा 48 4 40 and 4 44 476 ये भी सेम रहेगा क्यों नहीं सर उसका हाँ हाँ सर वो अपन की 8 स्क्वायर हाँ मिल जाए 8 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 दो बार तो 8 इंटू 8 और 7 तो ये दोनों सेम ही रहेगा ना ऑलवेज सेम नहीं रहेगा बट कोइंसिडेंटली था वो सेम है दोनों 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 एंड देन 7 देयर 1 2 okay 16 minus 8 8 and then this is 2 7 3 ja 7 4 ja okay so byx we got 3/4 you can do the 0.75 आएगा और 3/4 okay डेसिमल में सर जरूरी नहीं है ना नहीं जरूरी नहीं है ओके ना बट एक्चुअली क्या होता है ना चल डेसिमल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है okay you can put also
बट सम टाइम अगर हम लोग को यहाँ देखो सेपरेट ओनली वैल्यू फाइंड करना रहता है तो आपको चलेगा ऐसा, बट सेपरेटली दे आस्क द फाइंड द इक्वेशन एज वेल एज द वैल्यू आल्सो, देन यू नीड टू पुट इनटू द डेसिमल फॉर्म। ओके, तब इसका क्या आएगा 0.75 आने वाला, चेक कर लो ना, डेसिमल आ जाए 30 हो गया ना, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20। ठीक है बच्चों, ये हो गया बी बाई एक्स, राइट। ना वी नीड अ बी वाई ऑन एक्स, सॉरी। ओके, फॉर वाई ऑन एक्स फाइंड करने के लिए पहले क्या करना है, देखो बी वाई एक्स नथिंग बट मीनिंग ऑफ बी ना, बी वाई एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, बी। क्या था अपना स्टेप, फर्स्ट फाइंड द बी दैट इज बी वाई एक्स, देन फाइंड ए। ओके, तो ए का फार्मूला क्या था, ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, यू नो, ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। उसमें सो हो रहा है छोटू, पक्का ना, ए भी आ रहा था ना, हाँ। चलो वाई बार वी गॉट 8 माइनस बी 0.75 इंटू 8। और देखो 3/4 रखते थे यहाँ पे तो क्या आएगा, 4 2 ईजिली कैंसिल हो जाता था, ठीक है ना। 8 5 या 40, 4 8 7 या 56 एंड 4 60, 2 डेसिमल ना कैंसिल हो गया, तो 8 - 6 2 आ जाएगा, राइट। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। नाउ वी नीड अ इक्वेशन, सो इक्वेशन ऑफ no y on x, equation of y on x, so y equal to a plus bx था, याद है कुछ है कि मैं ही खाली बोल रहा हूँ, y equal to a plus bx, y equal to a, y और x है, don't put the value of y bar और a, this is a y bar और x bar है and there only y on x है, so y equal to a we got 2 and plus b क्या था 0.75x हो गया। दिस इज योर इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, बराबर है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द इनिशियल स्टार्ट वुड बी रिकमेंडेड टू द पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ द कैपेसिटी 13 ईयर्स। ओके, मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन 13 ईयर्स का जॉब किया है समवेयर, तो अगर वो कंपनी में, हमारे कंपनी में अगर अप्लाई करेगा तो हाउ मच सैलरी वी कैन गिव देम, ओके ना। सो सर्विस ऑफ ईयर, ईयर ऑफ सर्विस मतलब एक्स ना, वी गॉट एक्स इक्वल टू 13 ईयर्स, तो वाई इक्वल टू 2 प्लस 0.75 इंटू एक्स, एक्स मीन्स 13, 13 5 या 65, 13 7 जा 91, 91 and 6 97, 2 decimal, 9 and 2 11.75, it means the 11.75 thousand. Okay, therefore initial payment or initial monthly income would be rupees 11.75 thousand after doing of service, okay, like that। चलो, तो बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है, ओनली कैलकुलेशन पे कंट्रोल ना हो, फार्मूला। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैथ्स 2 एक ही वर्ड बोलता है, तुम मुझे फार्मूला और कैलकुलेशन दो मैं तुम्हें मार्क्स दूंगा। इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं, अनलाइक द मैथ्स 1, ओके ना। अभी मैथ्स 1 में अभी ट्रिग्नोमेट्री सब स्टार्ट होगा, डेरिवेटिव सब, ओके। तो उसमें फार्मूला चाहिए हम लोग को, और समझना भी है कि कौन सा फार्मूला कभी अप्लाई करना है। इसमें ज़्यादा अभी देखो अपने हम लोग क्या इंश्योरेंस का किए, वो एक यस 3.1 थोड़ा समझ, ओके ना, हाँ 2.1, बट 2.2 वो एक ही पैटर्न पे ही समय, राइट ना। सिमिलरली इधर पे वो ऐसे होने वाला है। सो दे गिवन द ईयर्स ऑफ सर्विस दैट इज एक्स एंड द मंथली इनकम वाई, एंड दे आस्क दैट monthly income for the service, the monthly income is y,
ऑन द सर्विस मतलब एक्स, तो वाई ऑन एक्स वी नीड. फॉर वाई ऑन एक्स, एक्स वाई का कॉलम तो कंपलसरी टू ऑल सम, एक कॉलम तो कंपलसरी आने वाला है. तो वाई ऑन एक्स के लिए एक्स स्क्वायर का कॉलम, ओके ना, और एक्स ऑन वाई के लिए वाई स्क्वायर. दोनों बोला रहेगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों कॉलम करेंगे, ओके ना. ओके, फिर गेट द टोटल ऑफ ऑल 4 कॉलम, फाइंड फर्स्ट एक्स बार वाई बार. अपना स्टेप में क्या था, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज उसको बोलते बी है ना, ये बी है नथिंग बट. तो फर्स्ट फाइंड द बी वैल्यू, ओके, बाय पुटिंग ऑल द वैल्यू. पहला न्यूमरेटर सॉल्व करो, ओके, एंड देन डिवाइड करो, ठीक है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ओके, सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, तो वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार. We got B, we got A. These two value put into the main equation of y on x, y equal to a plus bx. Okay, equation always भी x y के फॉर्म में आएगा. इक्वेशन always भी x y के फॉर्म में आने वाला है, रिमेंबर. प्योर वैल्यू नहीं आएगा, अनलाइक यहाँ पे हमने वाई स्क्वायर एक्स का वैल्यू पुट किया ना, बट यहाँ पे y और x अननोन फैक्टर है. इक्वेशन ऑलवेज कम इनटू द फॉर्म ऑफ एक्स वाई. Okay, now put the value of x, so we get the value of y. समझता कुछ क्या हो रहा है? Okay, pause करो. Question second, calculate regressive equation of x on y and y on x, both we need from the following data. Only we need equation, okay, not the value. Calculate regression equation of x on y and y on x from the following data. इसके अंदर वैल्यू नहीं चाहिए, ओनली हम लोग को इक्वेशन चाहिए, राइट, बट बोथ द इक्वेशन वी नीड. चल, वी गॉट एक्स एंड देन वाई. वी हैव हियर 10, 12, 13, 17, 18, 5, 6, 7, 9 and 13. Should I go? अब both the चाहिए तो we need first x y column, then x square column, and then as well as y square column we need, okay? Because both the equation we need. 50, 60 नहीं 72, 91 कितना आएगा ये 153 और 18 3 जा 54, 5 81 जा 18 and 5 23. 100, 144, 169, 289 and 324. कैसे कर लेते हो? 25, 36, 49, 81, 169. Okay? 25, 35, 35, 35, 70. 11, 18, 27, 40. 3, 6, 10, 1, 6, 13, 13, 22, 22, 20, 37, 37 and 40, 60. 9, 9, 18, 18 and 4, 22, 26, 2. 6, 6, 12, 12, 20, 22, 2. 3, 4, 5, 5, 5, 10. 11, 20, 33. 5, 5 and 7, 12, 12, 20, 20 and 16, 36. Okay? Yeah. Now, let's concentrate one by one. X on y, y on x, जो भी चलेगा. अभी they ask the first x on y, then y on x. It doesn't mean कि x on में पहला बोला तो x on y कर सकते. Okay? You can do whatever. चलो भाई x on y के लिए क्या है अपने को bxy फाइंड करना पड़ेगा x on y करने के लिए. That is a b dash, nothing but a meaning. Summation xy minus n into x bar y bar. Remember x है स्टार्टिंग में, इधर तो यहाँ पे y होएगा अभी. तो समेशन y स्क्वायर माइनस n इंटू y. बट एक मिस्टेक हो गया. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्स बार y बार. ओके, अगर बाई चांस आपने ऐसा फॉर्मूला लिख दिया, अब इसको सीट दिया कट करने की जरूरत नहीं. नो नीड टू वरी, जस्ट वेट. फाइंड x बार.
summation xy upon x upon n. We have 70 and n कितना है 2 4 5 5 ना 5 14 y bar summation y upon n 40 upon 5 8. Okay, चलो तो formula we have put there. So therefore b dash is equal to summation xy we got 600 and 5 into x bar 14 into 8 summation y square 360 and 5 y क्या है 8 ना 8 स्क्वायर. ओके चल 600 माइनस 70 7 8 या 56 560 360 64 into 5 हाँ 5 4 या 22 30 and 2 32 बराबर है. ओके कुछ रॉन्ग है क्या पक्का. सो ऊपर 40 है नीचे भी 40 आएगा फिर. एक बार चेक कर लो तो सब बराबर है टोटल ना. एक एक कॉलम सब लोग चेक करो तीनों. पॉज कर उसको. सो बी डैश वी गॉट 1. आफ्टर बी दैट वी नीड टू फाइंड ए डैश. हाउ टू गेट ए डैश इक्वल टू who will say y minus no x x bar minus b dash into y bar. Okay ना a dash equal to x bar minus b dash into y bar. X bar we got 14 b dash 1 into 8 that is 8. So a dash equal to 6. Now regression equation of x on y. What is that? X equal to a dash plus b dash y na. Okay, regression equation. X dash a b 6 1 into y ना. तो x equal to 6 plus y. y बन जा y. ठीक है. So this is the one part we got. Now the second part we need a y on x. So y on x मतलब b ना. That is b y x. Summation x y minus n into x bar y bar. Numerator will same. अब यहाँ पे क्या आएगा x square n into x bar the whole square. Right है. Here we got x y 600 minus 5 into 14 into 8. This is 1026 minus n 5 14 the square ना. अब ये न्यूमरेटर तो ऊपर सेम है ना. when the numerator same तो न्यूमरेटर का फाइनली वैल्यू क्या है 40 ना. तो कोई नो नीड टू वरी अबाउट दैट टू राइट ऑल द थिंग्स. वी नो ऑल द सेम है. तो इसका आंसर क्या था सेम है ना. देखो ये 40 तो आया ऊपर. यू कैन डू डायरेक्टली. तो b इक्वल टू 40 अपॉन सॉल्व दैट वन. 14 स्क्वायर 196 ना. 14 स्क्वायर 196 इंटू 5 5 6 या 33 19 5 या 90 195 98 5 9 या 45 45 48 4 980. तो 1026 minus 980. Okay, so we got 40. ये कितना got 46. Okay, 20 upon 23 होएगा. इसको कट के दो डिवाइड कर दो. राइट है. 28 जा 23 8 जा 8 3 जा 24 8 2 जा 16 and 2 18 16 7 टाइम जाएगा नहीं जाएगा.
अगेन 60 हो जाएगा 160 या 7 3 जा 21 2 14 एंड 2 16 160 ज़्यादा रहेगा ना 6 टाइम 0.86. यस 0.86 आ जाएगा आंसर बी इक्वल राइट है Yes, sir. ओके we got B now we need a A how to get A 6. अरे, A is equal to y bar minus B A into sorry B into B X bar. x bar ओके तो A इक्वल टू y bar है y bar 8 माइनस 0.86 इंटू एक्स बार 14 6 जा 84 8 14 8 जा 112 and 8 112 and 8 120 2 decimal तो 12.0804 ओके माइनस करो तो कितना आएगा A इक्वल टू माइनस 4.08 okay we got A and B so regression equation of y on x क्या था y इक्वल टू a प्लस बी एक्स a we got minus 4.08 plus b 0.86 x that is the equation तब इस पर दोनों बोला बचे तो इसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो ओके और कैलकुलेशन इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर तो इसको पॉज कर दो आंसर चेक करो राइट आ रहा है क्या तो अब देखो 0.869 हो रहा है ये बराबर इसको ट्राई करने है कि जब भी ऐसा डिवाइड करना है तो थ्री डिजिट तो एटलीस्ट लेके जाओ एंड देन थर्ड डिजिट द थर्ड डिजिट इफ मोर देन 5 ऐड वन प्रीवियस नंबर को तो दैट इज बिकम 87 दैट विल बी तो यू विल गेट अ नियरर आंसर 2 डिजिट रखूँगा तो समटाइम यू विल नॉट गेट अ नियरर आंसर एकदम इट इज़ नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग या वो कैलकुलेटर पे करके नहीं से हम लोग को हाथ से ही करना है बट ट्राई करना इफ़ पॉसिबल तो ऑलवेज गो फॉर अ 3 डिजिट ओके एंड सी द थर्ड वन अकॉर्डिंगली राउंड फिगर मेड दैट तो एक्चुअली क्या आ जाएगा फिर अभी 87 आएगा तो 87 होएगा बराबर ना तो अभी 14 7 जा 98 14 7 जा 98 9 14 8 जा 112 एंड 121 तो 12.18 हो जाएगा वो ओके यस सो माइनस 4.18 आएगा दैट्स व्हाट द गिवन आंसर ओके ऐसा आएगा सॉरी या 87 ओके ऐसा है बराबर है इसलिए 2 डिजिट पे स्टॉप किया तो फ्रैक्शनली डिफरेंट आएगा 3 डिजिट किया तो राउंड फिगर कंप्लीट आएगा वो बराबर है for the certain binomial data on a 5 pair of observers 5 pair means x no x y का है तो 1 pair 2 pair 3 pair 4 pair 5 that n equal to 5 रहेगा 5 x y दोनों का वैल्यू ना यस पेयर मतलब आप बराबर बोले पेयर में तो 2 ना एक जोड़ी चप्पल दो क्या एक ही चप्पल लेके आते हो एक अभी ले लेते बाद में लेंगे तो महंगा दे रहा है ना पेयर तो बट हियर पे एक्स एंड वाई का डेटा दैट्स अ 2 डेटा तो वी विल काउंट 1 2 3 4 एन इक्वल टू 5 पेयर मीन्स एन इक्वल टू 5 10 पेयर में तो एन इक्वल टू 10 ही रहेगा वो पेयर वर्ड इंडिकेटिंग फॉर द एक्स एंड वाई वैल्यू राइट वी गॉट अब देखो इसमें टेबल नहीं है हम लोग को रेडीमेड टेबल का जो टोटल होता है ना दे गिवन द टोटल ऑफ एक्स इज देयर टोटल ऑफ वाई इज देयर टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर टोटल ऑफ वाई स्क्वायर एंड टोटल ऑफ एक्स वाई वी नीड टू फाइंड द कोवेरियंस वी नीड टू फाइंड एक्स वाई एंड देन वी नीड टू फाइंड बी वाई एक्स वी नीड टू फाइंड बी एक्स वाई एंड देन वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर ओके क्वेश्चन थर्ड we have summation x 20 summation y 20 summation x square 90 summation
वाई स्क्वायर 90, ओ माई गॉड, समेसन एक्स वाई 76 और n इक्वल टू 5 बराबर. ओके, वी नीड टू फाइंड द कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई. We need to find byx, we need to find bxy and we need to find r. बराबर है. चल अभी हम लोग को कोवेरियंस भी चाहिए. ओके ना, अभी लास्ट फार्मूला हम लोगों ने क्या किया, byx और bxy के लिए वी हैव अप्लाइड दैट, बट नाउ वी हैव दे नीड सेपरेटली कोवेरियंस, तो वी गो फॉर अ कोवेरियंस. तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू समेसन एक्स वाई अपॉन एन एक्स बार वाई बार. बस बस एक ओनली कोवेरियंस ही हम लोग को. हाँ, तो एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, दैट्स इट. एक्स वाई 76, तो फिर अगेन वी नीड एक्स बार वाई बार. सो एक्स बार इक्वल टू समेसन एक्स अपॉन एन 20 अपॉन 5 4 y बार समेसन y अपॉन n 20 अपॉन 5 4. ओके, सो देयरफॉर द कोवेरियंस ऑफ x comma y is equal to एक्स वाई 76 अपॉन 5 4 इंटू 4 ना, 5 1 जा 5 2 5 5 जा 25 1 माइनस 16 माइनस 0.8. वी गॉट कोवेरियंस. बराबर है. ठीक है इतना. ओके, ना वी वाई एक्स चाहिए हम लोग को, तो वेट अभी अब जब हम लोगों ने कोवेरियंस फाइंड किया है. ओके, अब देखो क्या था फर्स्ट फार्मूला अपना, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ वाई ना. बी एक्स वाई के लिए वाई था, बी वाई एक्स के लिए एक्स था. कोवेरियंस ऑफ, चेक कर लो फार्मूला. ओके, अच्छा, तो वेरियंस ऑफ एक्स फाइंड करो. हाउ टू गेट वेरियंस ऑफ एक्स, समेसन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर. ये था वेरियंस का फार्मूला. वेरियंस का फार्मूला समेसन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. वेरियंस एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर 90 ना, 90 अपॉन 5 माइनस 4 का स्क्वायर 18 तो 2. ओके, सो वी गॉट वेरियंस ऑफ एक्स. सिमिलरली वेरियंस ऑफ वाई आल्सो फाइंड वाई, बिकॉज वी डिड बोथ ना. समझ रहे ना. देखो मैं इस पैटर्न क्यों चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज दे वांटेड टू कोवेरियंस के फाइंड आउट, तो दैट्स व्हाई वी डिड. समझ में आ रहा ना. तो वेरियंस ऑफ वाई का फार्मूला क्या है बताओ, समेसन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस, यस वही पैटर्न रहेगा खाली. अब ये क्या आंसर सेम ही आने वाला है, एन 5 और ये भी 4 है ना, तो सेम ही आ जाएगा आंसर, तो 2 रहेगा. राइट, बस. ओके, ना हम लोग को चाहिए बी वाई एक्स फर्स्ट. सो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बी वाई एक्स है, हाँ, तो डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ एक्स. गुड. बी वाई एक्स इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स. एवरीथिंग वी हैव माइनस 0.8 अपॉन 2 माइनस 0.4. बराबर है. ओके, देन बी एक्स वाई कोवेरियंस ऑफ बी एक्स वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई वेरियंस ऑफ वाई माइनस 0.8 अपॉन इसका भी आंसर सेम था आई थिंक, तो 0.4 ना बी एक्स वाई का. ओके बच्चों, ये हो गया. वेट आर चाहिए. अब देखो मैंने आर का फार्मूला आपको फर्स्ट डे सेपरेट करा के दिया था, बट नो नीड टू वरी अबाउट, उधर नहीं जाने वाला मैं, बिकॉज हम लोग को बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के फॉर्म में ऑलरेडी वी हैव ना, तो उसका एक फार्मूला होता है. नहीं उधर नहीं आएंगे. एक मैं वो एक्चुअली मैंने बाय मिस्टेक नहीं लिखाया हूँ, मैं बता. वेट, आर इक्वल टू होता है बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई.
ये जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आया ना बच्चों, उसको मल्टीप्लाई करो उससे उसका अंडर रूट, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर। तो आर इक्वल टू प्लस माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स। हाँ, तो आई एम रियली सॉरी कि मैंने उस ध्यान में नहीं था मेरे को माइंड में। तो आर इक्वल टू होता है, अरे फर्स्ट डे मैंने आर लिख के दिया वहाँ, वो 11th का फार्मूला वो कभी अप्लाई करने का, डायरेक्टली वी नीड आर, डायरेक्टली वी नीड आर, नो मीन्स बी वाई एक्स बी एक्स वाई दे नॉट आस्क, ओनली बोला रहेगा कैलकुलेट आर, तो हम लोग उस पर जा सकते हैं। अभी वी वाई एक्स और वी एक्स ऑलरेडी वी गॉट, सो नो नीड टू यूज़ दैट फार्मूला, ओके ना। तो हम लोग इसी के थ्रू भी आ सकता है। देखो बी वाई एक्स कितना बच्चों, माइनस 0.4, बी एक्स वाई माइनस 0.4, ओके। तो क्या आएगा आंसर, नहीं 2 इंटू 2 रहता तो रूट क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, 2 टाइम है ना उसका रूट लेंगे तो 1 टाइम, माइनस 0.4 ही आएगा। ऐसा चेक करना है तो 0.44 जा 16 ना, 1 डेसिमल 2 डेसिमल आएगा, माइनस माइनस का प्लस, ओके। तो 0.16, तो 16 का रूट 4, ओके, एंड 2 डेसिमल तो 1 डेसिमल आएगा। अब ये प्लस 0.4 आ रहा पहला, वेट बराबर यहाँ तक पहले इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, 4 4 जा 16 एंड द 1 डेसिमल 2 डेसिमल, माइनस माइनस प्लस एंड 0.16 का रूट 0.4। अभी समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। whenever if your answer byx and bxy both are negative, your r also will be negative. If byx and bxy both are positive, your r will be positive. I will give a note. If byx bxy positive, then r will be positive. If byx bxy negative, then r will be negative. हाँ, वो अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर करो, बाद में इसका हम लोग का आर का साइन प्लस में डालना है माइनस में डालना है, बिकॉज मैंने आपको बोला था आर का वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to +1, सो वेदर इट इज अ नेगेटिव वेदर इट इज पॉजिटिव दैट वी हैव टू एक्सप्रेस। तो किस पे डिपेंड होता है, दैट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का वैल्यू पे। इफ बोथ द वैल्यू पॉजिटिव आर विल बी पॉजिटिव, इफ बोथ नेगेटिव आर विल बी नेगेटिव, ओके ना। नेगेटिव थर्ड केसेस है बच्चों, कभी भी बी सर अगर कभी बी वाई एक्स प्लस में आ गया और बी एक्स वाई नेगेटिव माइनस में आया, तो ऐसा सोचे नहीं ना हम लोग, ऐसा कभी भी आया ना तो आपने रॉन्ग किया है। कभी भी बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का दोनों आंसर प्लस में रहने वाले या तो दोनों आंसर माइनस में। नेवर कम द वन माइनस और वन इन पॉजिटिव, दैट इज रॉन्ग, समवेयर यू डिड, ओके। हमेशा दोनों आंसर प्लस में रहने वाला है या तो दोनों आंसर माइनस में, एक माइनस एक प्लस कभी नहीं रहेगा, ओके। So never you will see that byx in positive and bxy in negative or vice versa. उल्टा bxy पॉजिटिव byx नेगेटिव, ऐसा कभी नहीं होगा, ओके। सी दैट अगेन आप अपना रीचेक करो, कुछ रॉन्ग किया आपने। दोनों आंसर प्लस रहेगा या तो दोनों आंसर माइनस में ही रहेगा, ओके बच्चों। तब देखो अपने केसेस में बी वाई एक्स नेगेटिव है, बी एक्स वाई भी नेगेटिव है, दैट्स आर का आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ओके बच्चों। आर इक्वल टू -0.4। अगर ये दोनों आंसर प्लस होता बच्चों तो आर का आंसर भी हम लोग का प्लस होता, बराबर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो क्या किया हम लोगों ने पहला आज फाइंड कोवेरिएंस, तो वी डिड द कोवेरिएंस। अब बी वाई एक्स बी एक्स वाई भी चाहिए, तो सर हम लोग बी वाई एक्स का पूरा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं क्या, अपॉन लाइक क्वेश्चन 1 और 2 में किए कर सकते हैं, लेकिन क्या टाइम पास होएगा ना। अब फिर न्यूमरेटर पूरा यूज़ करो, फिर डिनोमिनेटर भी लिखना पड़ेगा अपने पूरा, ओके। इससे जब कोवेरिएंस दे बोला रहेगा तो ओनली फाइंड द वेरिएंस, ओके, एंड देन यूज़। एंड आफ्टर डूइंग द बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, तो आर का क्या फार्मूला है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई।
ये प्लस माइनस है क्योंकि डिपेंडिंग की आंसर मेरा प्लस होने वाला है और माइनस. ये बोथ द वैल्यू इज प्लस, आंसर विल बी प्लस. ये बोथ द वैल्यू नेगेटिव, आंसर विल बी नेगेटिव. बराबर है. सॉल्यूशन का आया नहीं नहीं आया था. हाँ घुमा हो गया सर. आ गया. पॉज कर दो. बराबर देखना बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े डेटे के लिए पॉसिबल नहीं कि उतना आप करोगे आप. सो हम लोग ना इसको u इक्वल टू एक्स माइनस समथिंग वी हैव टू टेक, वेट करो, एंड v इक्वल टू वाई माइनस. पहले ये वैल्यू को रेड्यूस करते हैं हम लोग. ओके तो क्या करना है ना, ये टेबल में चेक करो कुछ नंबर रिपीट हो रहा है क्या. इज देयर एनी नंबर रिपीटिंग. 65 रिपीटिंग आई थी ना. हाँ सर 65. तो ओके अगर कोई नंबर रिपीट होता रहेगा ना वो नंबर लेने का. इफ बाई चांस चलो है ना, हाँ सर. इफ बाई चांस रिपीट नहीं होता रहेगा तो ट्राई करने का ऑन एंड एवरेज एक नंबर, एकदम स्मॉलेस्ट चेक करो उसके अंदर क्या है एंड द हाईएस्ट क्या है, Highest. उसके बीच का एक एवरेज नंबर ले लो कोई भी. से एग्जांपल स्मॉलेस्ट नंबर 58 है एंड हाईएस्ट नंबर 80 है, और 58 और 80 दैट इज 60, तो क्या आएगा अराउंड 70 का अराउंड एवरेज आएगा. एकदम लेंस लेके मत एवरेज चेक करो, रफली एक आइडिया, रफ आइडिया. यस चलो आज 70 के अराउंड का रहेगा तो चेक कर लेना 70 के अराउंड का कोई नंबर रहेगा उसको ले लेना ऐसा. ओके आपने 72 ले लिया, कोई बोले सर मैं 70 ले लिया हूँ, कोई बोले सर मैं 73 ले लिया हूँ, चलेगा. सर कुछ भी. हाँ कुछ भी ले सकते हो. फाइनल आंसर में कोई फ़र्क नहीं आने वाला. इन बिटवीन आंसर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आपने अलग अलग डेटा लिया है. हाँ सर. लास्ट आंसर अल्टीमेट आंसर विल बी द सेम. ओके बट लॉजिकली ज़्यादा मोर पे अगर कुछ कॉमन रिपीट हो जाएगा ना सेम नंबर ले लो. रिपीट होता रहेगा तो वही नंबर लेने का. अगर रिपीट नहीं हुआ तो एवरेज नंबर लेना. एकदम मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड द हाईएस्ट वैल्यू के बीच का एक कोई भी नंबर ले लो. ओके नो अभी और एक दो सम करेंगे नेक्स्ट टाइम तो करेंगे. अभी यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा था 65 रिपीटिंग ना. सो टेक द 65 बराबर. इसमें कुछ रिपीट हो रहा है 62 रिपीटिंग ना. सर 60 भी हो रहा है. 60 भी हो रहा है. ओके चलो 62 ले लो. 60 भी ले सकते हो आप ऐसा. ओके चलो तो 62 ले लिया मैंने. ठीक बच्चों ऐसा. इससे वैल्यू रेडी हो जाए. देखो क्या आएगा 60 माइनस 65 माइनस 5 माइनस 3 0 5 7 ये कितना आएगा 17 माइनस 17 ना 50 माइनस देन माइनस 12 here 8 ना 8 0 and this is 12 17 yeah. देखो rather to do the work square and the multiply of these number it's better to do the square of these number. ये छोटा नंबर हो गया ना एकदम ऐसा. सिमिलर हियर 6 माइनस 2 0 ये कितना आ गया 18 23. ओके दिस माइनस 22 माइनस 10 0 माइनस 2 एंड कितना आएगा बच्चों ये 39 19 ना. 11 माइनस 2 माइनस की प्लस है यार 81 माइनस ना ये y माइनस 62 है तो 11 माइनस 2 9 एंड 7 माइनस 6 1. ओके बच्चों बस. तभी क्या करने हैं u स्क्वायर एंड v स्क्वायर ऐसा. अब ये भूल जाओ एग्जाम में मत कट करना. अब ये भूल जाओ अपने कैलकुलेशन का पार्ट में अभी ये आने वाला. फिर समझना मैं क्या बोल रहा हूँ. तो जब बड़े नंबर्स होते हैं ना तो क्या करते हैं उसको रेड्यूस करते हैं द वैल्यू को. हाउ यू कैन रिड्यूस. वन ऑप्शन इज दैट टेक द रिपीटेड नंबर. इफ देयर इज नो रिपीटेशन देन टेक द एवरेज नंबर्स. एवरेज साइड में रफ में कैलकुलेट नहीं करने हैं. एवरेज मतलब एक लॉजिकली एक रफ जजमेंट ले ले हाँ ये एवरेज हो सकता है इन. ओके चलो अभी 5 6 जा 30 माइनस प्लस 6 0 90 7 3 या 21 2 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17 2 जा 34 3 34 एंड 3 37 120 0 0 17 9 जा 153
32 हो गया इजी मल्टीप्लाई u स्क्वायर 25 9 0 25 49 289 बराबर ना 144 64 0 289 okay here 36 4 0 324 529 या 529 ही रहेगा 23 3 या 69 6 46 एंड 6 52 इसका कितना आ जाएगा कितना आएगा भाई 484 सब मैं ही करूँ क्या 22 टू या 44 22 या 44 हाँ कम से कम 25 30 तक स्क्वायर ऐड कर लो हाँ यूज़फुल होगा फिर ये क्या आ गया 100 0 और ये कितना आएगा 19 का 361 आएगा 99 जा 171 17 19 में जा 19 एंड 17 36 क्या आएगा ओके बच्चों गेट टोटल अभी इस पर माइनस का कैसे करेंगे पहले माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लो -5 -3 -8 -8 -25 -37 जब -37 आया ओके पहले इतना पहले माइनस का करो प्लस का 5 7 12 12 8 20 37 तभी जीरो होने दो ना क्यों रो रहे हो आप ओके जीरो आन दो जीरो तो अच्छी बात है हाँ सर जल्दी ओके अभी इधर पे -2 -20 -24 -34 ना -34 -36 6 24 24 and 23 47 47 and 47 57 66 30 आ जाएगा बराबर है ये आ गया एक ही माइनस में सब प्लस बाकी सब है ना तो -30 + 90 60 कर लेता ना 66 ठीक है ये सब नंबर है ना 6 1 7 7 4 11 11 and 3 14 1 10 10 16 6 23 25 25 27 2 3 3 6 6 and 4 10 और वो -30 हाँ तो 144 आएगा बराबर है यहाँ सब प्लस है 5 5 10 10 18 28 28 32 36 36 45 4 6 6 to 8 8 12 12 20 24 30 30 38 3 3 to 5 5 6 6 and to 8 okay 6 10 14 14 18 27 yeah 27 27 and 31 32 3 6 6 to 8 8 10 10 18 18 and 6 24 2 5 5 10 10 5 15 15 and 3 18 ओके जो बाप रे सो इस तरह से पहले नंबर्स फाइंड करने हैं वो जो से इतना कर ये करना पड़ा सर तो डायरेक्ट इसका मैं स्क्वायर कर देता था जल्दी जल्दी चेक कर लो कौन सा नंबर आपको जल्दी इजी पड़ेगा अब इतने बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर करना है फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे फिर इसका फिर मल्टीप्लाई भी करना था ओके ना अब इसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे नंबर इसका ओरल आपको ऐड है इसमें तो सबका मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको साइड साइड में ओके इतना हो गया बोला ओके चलो मैं आगे पहले क्या करना है ना बच्चों यू बार फाइंड करने हैं ये उसको ऊपर कर दो हाँ करो ऊपर करो हाँ हाँ और लो यहाँ तक आ रहा है ठीक अब पहले यू बार फाइंड करो बराबर देखना बच्चों ये समझ में आया क्या किया मैंने यू बार सो यू बार करने के लिए समेसन u अपॉन n अभी जो अपने फार्मूले में एक्स वाई के माइंड में रखा ना वो u के पैटर्न में करो ओके ना
तो यू समेसन यू अपॉन एन, तो समेसन यू तो 0 है, तो 0 अपॉन 10 है ना, 1 2 3 4 5 10 0. ओके, सिमिलरली डू द वी बार. सिमिलरली वी बार समेसन वी अपॉन एन, तो 30 अपॉन 3 10 तो 3. ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आफ्टर डूइंग द यू बार एंड वी बार, हम लोग का याद करो इक्वेशन क्या है y ऑन x का, a फाइंड करने के लिए a इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार है ना, उधर एक्स बार वाई बार चाहिए हम लोग को इक्वेशन में. तो याद देखो कैसे करने हो. नो, एक्स बार इक्वल टू यू बार. हम लोगों ने यहाँ पे जितना सब्ट्रैक्ट किया था ना, द वैल्यू यू हैव सब्ट्रैक्टेड, यू नाउ ऐड u x bar equal to, after doing the u bar, whatever you have deducted there, add them. तब ये u bar कितना है 0 ना, और प्लस 65, तो x bar equal to 65. सिमिलरली v bar का है, तो उसको y bar equal to v bar प्लस 62, तो कितना आएगा 3 प्लस 62, तो y bar equal to 65. ऐसा. तो आफ्टर डूइंग द यू बार और वी बार क्या करना है, लास्ट में जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया रहा है उसके अंदर उसको ऐड कर दो, तो यू विल गेट द एक्स बार एंड वाई बार ओरिजिनली. ओके, क्लियर. अच्छा, इधर क्या आ रहा है, नीचे करना पड़ेगा. हाँ, हो गया. चलो बच्चों, पहले बी फाइंड करना है. हम लोग बी वाई एक्स बोलते हैं ना. अब बी वाई एक्स को ना, बी वाई मतलब वी और एक्स मतलब यू. हाँ, तो वी यू. ओके, कैसे आएगा फार्मूला, समेसन यू वी माइनस एन इंटू यू बार वी बार अपॉन समेसन वी है तो यू रहेगा एन इंटू यू बार का स्क्वायर. समझता कुछ कैसे हो रहा है ये? जो भी एक्स वाई का टर्म था उसको यू वी में कन्वर्ट कर लो बस. पुट ऑल वैल्यू नाउ. यू वी कितना है भाई 1044 एंड 10. यू बार आई थिंक 0 है ना, यू बार 0 और वी बार 3. यू स्क्वायर 885 एंड 10 और ये 0 का स्क्वायर ना, तो देखो ये तो 0 हो जाएगा. आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद एनी 0 तो 0, और ये भी क्या आएगा 0, तो 1044 अपॉन 885 बराबर है. अब डिवाइड करना ही पड़ेगा. पॉज करें, उतना ज्ञान की को डिवाइड करके बताऊंगा मैं. ओके, दिस इज डिवाइड करके बी का आ गया. राइट बच्चों, अभी क्या करेंगे हम लोग, ए का वैल्यू ना, तो वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार. अब देखो वाई बार एक्स बार, इधर देखो ये हमने किया था 65 1.18 इंटू एक्स बार. एक्स बार कितना है 65. राइट है. आप 65 कॉमन ले लो चाहो तो, या फिर उसका पहले मल्टीप्लाई करो. आप जैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको जो भी इजी पड़ता रहेगा. ओके ना, 65 कॉमन ले लेने का तो क्या आएगा इधर पर 1 माइनस 1.18 ना, ये कॉमन ले लिया. अब 65 इंटू माइनस 0.18. ओके, 18 5 जा 90, 86 जा 108 एंड 9 117 2 डेसिमल 11.7 और 70. ओके, बस रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x ना, तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. a माइनस 11.70, b 1.18x. ओके बच्चों, उसको ऊपर कर और नीचे का ना, इधर का भी करना पड़ेगा ना मेरे को. चलो और कर दो. चलो अभी क्या चाहिए था बच्चों हम लोग को, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ अ वर्कर ना, व्हेन द स्कोर इज एक्स. टेस्ट स्कोर मतलब x इज गिवन 95. सो नाउ x इक्वल टू 95 गिवन, तो y इक्वल टू माइनस 11.70
1.118 इंटू 95. ओके, पॉज कर, इसको पॉज कर. अंकित को क्या होगा, मल्टीप्लाई. चलो अंकित जी, हम लोग बी डैश फाइंड करेंगे. क्या आएगा, बी एक्स वाई, दैट इज कॉल्ड वी यू वी. आशीष ऊपर सेम रहता है, हाँ सर. ऊपर सेम. डिनोमिनेटर में वी समेशन वी स्क्वायर माइनस एन इंटू. ओके, पुट ऑल द वैल्यू बच्चों. तो डिवाइड करके आंसर है 0.60 है. नाउ ए डैश इक्वल टू एक्स बार माइनस बी डैश इंटू वाई बार ना. पुट ऑल द वैल्यू, गेट द वैल्यू ऑफ ए डैश. बराबर है. रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, एक्स इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश वाई. तो एक्स इक्वल टू पुट ऑल एंड नाउ व्हाट इज योर गिवन द वैल्यू, वाई इक्वल टू 75 था ना. बस, तो एक्स का आंसर कितना रहेगा, 71. ओके, बंद करो.